sir. Morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. तो स्टोमिक तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, फूड पाइप एंड Good स्टोमिक। morning, sir. गुड मॉर्निंग। Very good morning, teacher. अब देखो, डू यू नो में आप पढ़ लिए? बच्चा बता सकते हो कि डू यू नो पढ़ लिया? वो एक्सप्लेन कर सकते हो? Morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good एवरीवन। morning, sir. डू यू नो में आपकी स्टोमिक विथ ए होल, ये कभी कभी जो डॉक्टर को भी चांसेस मिलता है कुछ स्टडी करने के लिए। डॉक्टर, टीचर और एडवोकेट, ये तीनों जो है ये हमेशा लर्निंग करते रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं और न्यू न्यू चीज के बारे में वो स्टडी करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर को एक चांस मिला, क्योंकि इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द स्टोमिक कैसे फूड डाइजेस्ट होता है ये आपको पता नहीं चलेगा, है ना। डेड बॉडी पर ही कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो लाइव बॉडी है, जो जिंदा है, उस पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो उस केस में एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास, स्टोमिक विथ ए होल। अब देखिए ये क्या कहानी है, इसमें उसको चांसेस मिला और ये आपको भी मन में ये होता होगा कि स्टोमिक जो बहुत सारे ग्लैंड्स है जो अपना केमिकल रिलीज करता है, जिसको हम लोग एग्जाम करते हैं, तो वह किस तरह एक्शन करता है, कैसे वह डाइजेशन होता है। तो ये जून 6, 1820 की बात है ना। जून 6 जून को 6 जून 1822 की बात है, जिसमें एक पेशेंट एलेक्स सेंट मार्टिन, है ना, पेशेंट का नाम क्या था? एलेक्सिस सेंट मार्टिन। ये पेशेंट जो है वो एक्सीडेंटली उसके पेट में, स्टोमिक में जो है शॉर्ट यानी एक घाव हो गई, है ना। एक्सीडेंटली, कोई एक्सीडेंट बता के नहीं आता है। तो उस पेशेंट का नेम, ये किस दिन की घटना है? 6 जून 1822। उस दिन एक पेशेंट, अब कोई गोली मार दिया होगा या किसी चीज से इंजोर्ड हो गया होगा या कोई घाव हो गया, वो घाव को अगर प्रॉपर टाइम पर क्योर नहीं किया गया तो वही घाव बढ़ते बढ़ते उसके पेट में एक होल टाइप बन गया था। किसके पेट में? ये एलेक्सिस सेंट मार्टिन के पेट में। ठीक है। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट उसका इलाज कर रहा था। तो उस घाव का इलाज करने वाला कौन है? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। तो उनको ये मौका मिला, इससे पहले कभी इनको मौका नहीं मिला होगा, और ये एक चांस, और ना डॉक्टर मनाएगा भी कि ऐसा भी हमें देखने को मिले। लेकिन ये जानने के लिए सभी एक्साइटमेंट होंगे कि कैसे ये हम लोग कोई भी खाते हैं तो वह डाइजेस्ट कैसे होता है, स्टोमिक में किस तरह से वह फंक्शन करता है। ठीक है। तो उस केस में जो है डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को ये घाव के इलाज का मौका मिला। अंकुर, क्या दिक्कत है सर अंकुर? आपने बोला था ना डू यू नो एक्सप्लेन करना, तो उसके लिए हैंड रेज किया। अच्छा, ठीक है। तो चलो तुम ही बताओ, पहले तुम ही एक्सप्लेन करो। तो बता रहे ओके थे, सर। एक्सप्लेन करो। सर यस सर, बता रहे हैं। सर सर इसमें क्या होता है, 6 जून ऑन 6 जून 1822
एक पेशेंट आता है एलेक्स सेंट मार्टिन, उसके पेट में एक शॉट की वजह से एक होल बन जाता है, और एक डॉक्टर होता है ब्यूमॉन्ट जो उसका जो चोट जो होता है उसको ठीक करता है। वो अपना पूरा कोशिश करता है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन वो उसे ठीक कर नहीं पाता। तो उसके बाद डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो था वो सोचा कि उसके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होता है उसे ढूंढे। तो उसके लिए वो क्या किया, एलेक्स के पेट में वो एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में एक फूड लटका दिया, फिर उस स्ट्रिंग को ऊपर से पकड़ करके वो उस पेशेंट के पेट में डाल दिया। फिर वो पेशेंट के पेट में डालने के बाद थोड़ा देर वेट किया, फिर उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि कितने अच्छे से वो डाइजेस्ट हुआ है। तो उसके बाद डॉक्टर जो था वो गैस्ट्रिक एसिड भी उसके फूड से निकाला, जो डाइजेस्ट जो हुआ जो था। कौन सा एसिड? सैंट मार्टिन के सर क्या? कौन सा एसिड? सर गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक। उसके बाद वो सैंपल जो था स्टोमक का वो यूज किया, एक कप में फूड ले लिया, फिर उस एसिड को डाल के वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं वो ट्राई किया। फिर ये जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था, जो स्टोमक एसिड कैसे हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने। तो फिर ये प्रूफ हो गया था कि डाइजेशन केमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं। सर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ? बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे बुक में 1882 लिखा हुआ है। इन सर मैं एक्सप्लेन करूं? सर 6 जून 1822 को गलती से पेट में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। डॉक्टर ब्यूमोंट ने अपने घाव का इलाज किया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर ब्यूमोंट अपने पेट में छेद को बंद नहीं कर सके, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि पेट में छेद के साथ डॉक्टर ब्यूमोंट ने पहचान लिया कि वह सेंट मार्टिन में पाचन प्रक्रियाओं का पालन करने का अनूठा अवसर है। उन्होंने सेंट मार्टिन के पेट में पाचन पर प्रयोगों को करना शुरू किया। इन प्रयोगों में से अधिकांश एक स्ट्रिंग में भोजन के टुकड़े को बांधने और छेद के माध्यम से सेंट मार्टिन के पेट में डालने के द्वारा आयोजित किए गए थे। हर कुछ घंटों में डॉक्टर ब्यूमोंट भोजन को हटा देते हैं और देखते हैं कि यह कितनी अच्छी तरह से पच गया है। डॉक्टर ब्यूमोंट ने विश्लेषण के लिए सेंट मार्टिन के पेट में गैस्ट्रिक एसिड पाचन रस का एक नमूना भी निकाला। उन्होंने इस पेट एसिड के नमूनों को कप में भोजन के बिट्स को पचाने के लिए भी इस्तेमाल किए। ना तुम वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। ओके सर, ओके सर, यस सर। हाँ बोलते जाओ। गूगल ट्रांसलेट कर यस दिया सर। नो सर, लैंग्वेज तो वही है, वैसे बोलो। हाँ यस, इन्होंने नमूना पहचाने। इससे यह महत्वपूर्ण खोज हुई कि पेट के एसिड भोजन सरल और घुलनशील पोषक तत्वों को पचाने में मदद करते हैं, जिसका पेट उपयोग कर सकता है। इस प्रकार यह महसूस किया गया कि पहचान मुख्य रूप से एक
रासायनिक प्रक्रिया है और एक प्रतिक्रिया है? यांत्रिक नहीं है। एक क्या? कौन सी प्रतिक्रिया है? या, यान कौन सी? ये एक रासायनिक जरूर रासायनिक नेट वाला कहीं से इंटरनेट का यूज कर रही है। अच्छा चलो नेक्स्ट मोहित सर मैं कुमार। बोलूं? हाँ मोहित कुमार यस सर। बोलो। 6 जून सन 1922 को एक व्यक्ति जिसका नाम एलिस वीडियो सेंट ऑन करके मार्टिन रखो, था, फेस दिखाओ फेस। उसे दुर्घटनावश पेट में एक गोली लग गई। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उसके घाव को ठीक करने की पूरी कोशिश की और पूरी मेहनत की, लेकिन वो उस छेद को जो उसके पेट में था उसको बंद नहीं कर सके और वो कभी भी ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर ब्यूमिट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि एसटी मार्टिन में उनके पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि वो ये देख सकें कि कैसे डाइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं। उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, डाइजेशन के ऊपर एसटी मार्टिन के पेट में। इनमें से ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स एक धागे में जब तुम्हारा अनम्यूट किया जाता है भोजन को तुम्हारे घर से बांधकर, आवाज आ रही है। चलो तुम बोलो, कंटिन्यू रहो मोहित, कंटिन्यू रहो और अपने कैमरा को ठीक करो, तुम्हारा केवल हेड दिखता है। उनके ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स एक धागे में भोजन को बांधकर उस होल में डालने के होते थे और कुछ घंटों के बाद जब वो उस भोजन को निकालते थे तब वो देखते थे कि ये कैसे डाइजेस्ट हुआ है। डॉक्टर ब्यूमिट ने गार्लिक एसिड के एक्सट्रैक्ट भी मिले जो कि उस स्टोमच से एनालिसिस में मिले थे। उन्होंने उस एसिड का यूज किया एक कप में भोजन डाल के उसे डाइजेस्ट करने की, और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी हुई कि पेट के अंदर एसिड होते हैं जो कि भोजन को पचाते हैं और पेट इन सब का उपयोग करता है। गार्लिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है गैस्ट्रिक एसिड। चलो नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरे बुक में 1882 लिखा है ईयर। 1882। चलो अब कोई मायना नहीं रखता है कि किस ईस्वी में, ये कोई जिक्के की सब्जेक्ट नहीं पढ़ रही हो, ये साइंस है। साइंस में ईयर डेट से कोई मायना नहीं है। तुम्हें मेन क्या है कंसेप्ट कि कैसे वो आपको इसको वह ऑब्जर्वेशन क्या किया, कैसे स्टोमक के अंदर में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, उसको एक चांसेस मिला। ये एक स्टोरी है, डेट और ईयर से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ये कोई जिक्के नहीं है। ओके सर। ठीक है तो ओके सर। तो यानी आपने जान गया कि ये किस तरह से आपको एक काम करता है। ठीक है अनुष्का तुम बताओ तो। अनुष्का यस सर। कहाँ हो तुम? अनुष्का वर्ड्स अनम्यूट ही नहीं हो रही। यस सर। सर मैं अनम्यूट हूँ। कहाँ पे हो तुम? अनुष्का वर्ड्स। चलो ठीक है तुम एक्सप्लेन करो, अगर अनम्यूट हो तो एक्सप्लेन करो। म्यूट हो तुम सर मैं डिस्प्ले कर रहा है। हाँ बोलो। सर 1822 में एक एलेक्सिस
सेंट मार्टिन नाम का एक व्यक्ति था जो कि 20 साल का था और एक एक्सीडेंटली 20 साल शॉट का में था? उसके पेट में एक छेद हो गया था। 20 साल का कहा था? सर 20 साल, है? सर मेरे बुक में लिखा है। अच्छा, कौन सी बुक में लिखा है जी 20 साल के? अच्छा ठीक है, आगे कंटिन्यू। सर अभी मुझे डीएवी का बुक नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं दूसरे स्कूल का मतलब कि बाहर से बुक लेके पढ़ रही थी। कौन सी एनसीईआरटी? कौन सी बुक ले रही हो? नो सर, होली फेथ इंटरनेशनल एलटीडी। अच्छा, उसमें ये स्टोरी है? ठीक है, बताओ तब। यस सर। तो बताओ, ठीक है, एक्सप्लेन करो। 1882 में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक व्यक्ति था जो कि 20 इयर्स का था और एक एक्सीडेंटली शॉट में उसके पेट में एक छेद हो गया था, जिससे कि एक जिसे एक सर्जन को देखने के लिए बुलाया गया था। उनका नाम विलियम ब्यूमोर था और डॉक्टर ने उसे बचा लिया, बट वो होल को बचा प्रॉपरली लिया? क्लोज नहीं कर पाया और बैंडेज को छोड़ दिए। और ब्यूमन जो थे उस अपॉर्चुनिटी का बहुत मतलब कि उनको जो अपॉर्चुनिटी मिला इसको देखने के लिए, वो स्टमक के इनसाइड में होल से देख करके एक स्टमक का जो वो खाना समझ गई? का डाइजेशन होता है। हाँ, बोलते जाओ, कंटिन्यू, तुम बोलो, तुम बोलो उसका, यस सर। बोलती जाओ। क्या हो गया? और उन्होंने स्टमक के अंदर में खाना का पाचन क्रिया देखा कि कैसे खाना को डाइजेस्ट किया जाता है, और उसका जो वॉल है उसने एक फ्लूइड सेक्रेट किया जो कि खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वो भी ऑब्जर्व किए कि स्टमक के एंड में जो इंटेस्टाइन ओपन होता है वो वहां पे जाकर के कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस वहां पे जाके कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है। तो ठीक, तो यानी कुल मिला सर के इसे ब्रीफ में दिया हुआ, एक्सप्लेन नहीं किए हुए है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपने पूरी तरह से सारे बच्चे समझ गए? अगर समझ गए तो हैंड्स डाउन कर लो, नहीं समझा तो हैंड्स रेज करो। सारे बच्चे समझ गए? समझ गए? चलो नेक्स्ट हम लोग, साक्षी कुमारी तुमको भी कुछ कहना है? अंकुर, हैंड्स डाउन करो। अंकुर, तो अब देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये था स्टोमिक, स्टोमिक में कैसे गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, और किस तरह से आपने एक चांसेस मिला डॉक्टर को स्टडी करने के लिए। तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट ऑल दैट स्मॉल। अब ये देखिए, दो तरह के इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और साइंस में जो नेम होता है बेस्ड ऑन द फैक्ट, वह वास्तविकता पर आधारित होता है। वह ऐसा नहीं है आदमी की तरह कि नाम रहेगा राम और काम करेगा शैतान वाला, है ना, वो राम वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये साइंस में भी जो नाम होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, वो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स नाम रहता है। तो यहाँ पे दो तरह के इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज स्मॉल इन दोनों की लेंथ की बात किया जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन के लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही लंबा है। यहाँ फिगर में भी डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बना हुआ है, पेज नंबर आपको 17 में, पेज नंबर 17 जिसके पास बुक होगा
तो आप देख रहे होंगे कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ के कंपैरिजन में आपको छोटा है। तो फिर ये नाम क्यों पड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम पड़ना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन नहीं। उसके पीछे रीजन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो आपको लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में थीन होता है। उसका जो मोटाई है ना, थिकनेस है, वो आपको लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में थीन है, वो बहुत ही कम है। उसका डायमीटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है। इसका लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है 6 to 7 मीटर लंबा होता है, वहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ जो है ओनली 1.5 मीटर। आप सोच सकते हैं कि 4 से ज्यादा ही, चौगुना, यानी 4 टाइम्स ये बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन से। लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम देने का कारण क्या है? उसके थीन उसके थिकनेस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम है। उसकी जो मोटाई है, उसकी डायमीटर जो है वो कम है। तो ये जो है आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ सेक्रेशन इसमें से रिलीज होता है। पहला है सेक्रेशन फ्रॉम लीवर, दूसरा सेक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज, और तीसरा है सेक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस होगा वो आपको 3 तरह का उससे जो केमिकल एग्जाम रिलीज करता है। तो पहला है सेक्रेशन फ्रॉम लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये आपको सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव जीके के लिए भी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स कौन होता है? तो वो लीवर होता है। इट इज तो ये प्रेजेंट स्लाइटली बिलो द स्टोमक ऑन द राइट साइड। तो लीवर किस साइड में होता है? राइट साइड में होता है। हार्ट किस साइड में होता है? आकांक्षा झा बताओ, यस सर। बोलो। हार्ट किस साइड में होता है? सर राइट साइड में है। हार्ट हार्ट सर हार्ट। हाँ हार्ट, सर हार्ट लेफ्ट साइड है, सॉरी सर। यस। और ये लीवर, लीवर सर किधर है? राइट साइड में। यस, राइट राइट। ठीक है। तो ये क्या करता है? बाइल जूस को सेक्रेट्स करता है, यानी आपको लीवर से जो है बाइल जूस निकलता है, जो दैट इज स्टोर्ड इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, पीट जिसको बोलते हैं आप, है ना। बाइल जूस यानी पीट जो निकलता है वो पूरा बीटर टेस्ट होगा, तीता तीता एकदम। तो दिस बाइल जूस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। लेकिन इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाने पर, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 चीजों के अनवायलेंस के कारण ही कोई डिजीज होता है, बात, पित्त, कफ। तो ऐसे यहाँ पे जो आप बाइल जूस जो रिलीज करता है वो कहाँ से? लीवर से। तो ये एक्सेस अमाउंट होने पर भी कोई ना कोई डिजीज हो सकता है। तो यहाँ पे बाइल जूस जो है वह कहाँ से निकलेगा? गॉल ब्लैडर से, वहां पर स्टोर रहता है ना। और ये डाइजेशन ऑफ फैट्स जो खाते हैं हम लोग, ऑयली चीजें, उसको, या मीट खाते हैं, मीट में भी फैट्स पार्ट होता है जहाँ पर तेल जैसा चिपचिपा चीज निकलेगा, उसको पचाने में ये हेल्प करेगा। यानी लीवर स्टोमक के नीचे राइट साइड में पाया जाता है ना। हाँ हाँ, तो तुम टाइम पर नहीं ज्वाइन की होगी। अभी क्लास रन कर रहा है, अब बाद में बात करेंगे, ठीक है।
तो ये लीवर आपको स्टोमक के नीचे राइट साइड में पाया जाता है, और ये लीवर से आपको कौन से जूस रिलीज करते हैं? बाइल जूस। वो बाइल जूस जो है कहाँ स्टोर होता है? तो गॉल ब्लैडर में। और वो बाइल जूस का काम क्या है? वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आपको 3 तरह के फूड्स बताया गया था: एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स और बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन है? आकांक्षा, आकांक्षा जा बताओ। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन आएंगे? रिधिमा राज, साक्षी कुमारी, प्रोटीन। हैं? यस, प्रोटीन। ठीक है। तो और एनर्जी गिविंग फूड्स में कौन आएगा? कार्बो। हैं? सर कार्बोहाइड्रेट और फैट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब है नेक्स्ट सेक्रेशन फ्रॉम पैनक्रियाज। तो ये भी आपको, ये जो पैनक्रियाज है वो का एक, ये लीफ से पत्ती के आकार का होगा और ये आपको स्टोमक के जस्ट बिलो लोकेटेड होगा। इसका कलर जो होगा वो येलो कलर होगा, है ना? और ये पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। कौन से जूस को? पैनक्रियाटिक जूस को। तो जो पैंक्रियाटिक जूस। ये जूस आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने में हेल्प करता है। ओके, तो अब देखिए पैंक्रियास से ही इंसुलिन भी निकलता है। तो यह नहीं दिया। तो आप जो अभी जो डायबिटीज पेशेंट की संख्या ज्यादा हो गई है, लोगों को ज्यादा शुगर खाने वाले को डायबिटीज हो जाता है ना? तो वह उसका इसका मतलब ये हुआ कि उसका पैनक्रियास ठीक ढंग से फंक्शन नहीं करता है। पैनक्रियास से जो जूस निकलता है वो पैनक्रियाटिक जूस हुआ। आपको लीवर से जो जूस निकला वो बाइल जूस था। बाइल जूस का काम था फैट्स को डाइजेस्ट करने में। और पैनक्रियाज से जो जूस निकला पैनक्रियाटिक जूस, उसका काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रोकन डाउन करना इनटू सिंपलर फॉर्म में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक करना है। ठीक है। अब है सेक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो inner wall of the small intestine itself secretes the intestinal juice. स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा जूस सेक्रेट करेगा? इंटेस्टाइनल जूस। और ये जूस आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। अब देखिए दोनों में फर्क देखिए। पैनक्रियाज से जो जूस निकला वो पैनक्रियाटिक जूस था, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वाल से जो जूस निकला वो इंटेस्टाइनल जूस है। दोनों में फर्क क्या है? एक ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर फॉर्म में। कौन? पैनक्रियाटिक जूस। वह कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को वह ब्रेक डाउन करेगा। और वेरेज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस रिलीज करता है वह आपको डाइजेशन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को। ओके, क्लियर? तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह का सेक्रेशन ऑफ जूस हुआ। एक था बाइल जूस, दूसरा था पैनक्रियाटिक जूस और तीसरा था इंटेस्टाइनल जूस। तीनों का अलग अलग काम था। बाइल जूस का काम था फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। वही पैनक्रियाटिक जूस का काम था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, टुकड़े टुकड़े में तोड़ने का काम था। और वहीं पर इंटेस्टाइनल जूस का जो है वह काम था
कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, the small intestine uses the bile, pancreatic or intestinal juice to complete the process of digestion of food in itself. So carbohydrates are digested to simple sugar like glucose, protein are broken down to amino acid, and fats are broken down into fatty acid and glycerol. आपने पेनक्रियाज में देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन करने पर कौन चीज में बदल जाएगा, एमिनो एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर एज फैट जो है ब्रेक डाउन करेगा तो किस में वो कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। वेयर एज कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्टेड होगा तो वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप देख रहे होंगे, आप सुनते भी होंगे, जो फास्टिंग करता होगा तो उसको लोग बोलता है कि पेट में बिलाई कुदक रहा है। तो बिल्ली नहीं कुदकता है, बिलाई जो है एक तरह का जो है वह ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसका काम है वो एब्जॉर्ब करना, है ना, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। तो VILLI है ना, पेज नंबर 22 में देखो, बिलाई। तो पेट में बिल्ली जो जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, बिलाई जो है इसमें वो क्या करेगा, आप देखते होंगे जब आप खाना बहुत दिन होता है, एक दो दिन नहीं खाए, मान लो एक दिन नहीं खाए और आप पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो जो बॉडी के अंदर में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, अनडाइजेस्टेड फूड जो रिसिड्यू मटेरियल है उसी को वह पचाने लगेगा। तो गंदगी को पचाएगा तो वह आपका फास्टिंग क्या है, नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए उस समय में वाटर जरूर लेना चाहिए, है ना, और काफी लार्ज अमाउंट में लेना चाहिए कि आपका मशीन को वॉश आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें कहता है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो फिगर में दिखा रहा है फिंगर लाइक की तरह, इस तरह से इसमें प्रोजेक्शन बना हुआ है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं, VILLI। ठीक है, the villi increases the effective surface area for absorption of digested। इसका काम है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, उस सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, जो डाइजेस्ट करने में हमें क्या होगा, हेल्प मिलेगा। This absorbed food is passed to blood vessels present in the villi। The food thus gets transported to all parts। तो ये ब्लड वेसल में ये ट्रांसपोर्ट कर देगा और उससे क्या होगा कि ये फूड जो है वो इस तरह से सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को मिल जाएगा। कैसे, वाया द ब्लड के द्वारा। मार्फत इसमें कौन है, जो हमें एनर्जी मिल रहा है, फूड जो खा रहे हैं उसको जो एनर्जी मिलेगा पूरे शरीर को, हाथ पैर कहीं भी, तो उसको किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो इसमें वाया मीडिया कौन है, ब्लड। ठीक है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू build complex substances required by the body। This whole process is called assimilation। ये पूरी प्रक्रिया जो हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह जो दिखाई देता है इनर वॉल, उसको हम लोग विलाई का, और विलाई क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करे। सर्वज्ञ राज काली हेयर स्टाइल बताएगा जी। तो वीडियो भी तुम्हारा हम रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। सर्वज्ञ राज बदमाशी मत करो, सब पे नजर है हमें कि तुम क्या करने जा रहे हो।
तो इस होल प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। क्लियर? अब है लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने पहले ही बता दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कितना था, कितना था लेंथ? 1 हानि कुमारी 1.5 मीटर था। ठीक है, वेरेज स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना था? 6 to 7 मीटर। ठीक है, तो आप और लेकिन ये क्यों लार्ज इंटेस्टाइन का है? क्योंकि इसका जो है ना डायमीटर है वो बहुत ही वाइडर होते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका लेंथ छोटा होता है। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड इंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। जो पचा नहीं खाना, जो विलाय के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अनएब्जॉर्ब पार्ट, वो सब किस में चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और here the excess of water and some minerals are absorbed from the undigested food। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो अनएब्जॉर्ब फूड था, उसमें जो वाटर और मिनरल का जो अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो उसको ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। और लेफ्ट ओवर वेस्ट पार्ट जो भी अब बच गया है ना, passes to rectum and is stored there as a फेशियल मैटर है ना, तो वो आपको रेक्टम को पास आउट कर देगा और जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा वो शरीर से बाहर निकले। तो फैसेज आर एलिमिनेटेड थ्रू द एनस, एनस के द्वारा वो क्या होगा? शरीर से बाहर निकल जाएगा। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? इंजेक्शन प्रोसेस करते हैं। क्लियर? तो एसिमिलेशन और इजेशन आप इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग म्यूकल कैविटी में, उसमें उससे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में ही हमने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन और इजेशन दोनों चीज में फर्क है। इंजेशन जो है वो एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड, वह शरीर में लेने की प्रक्रिया है। खाना जो ले रहे हैं, हाथ से पकड़ के मुंह में डाल रहे हैं, ये प्रोसेस जो है इंजेशन हुआ। लेकिन इजेशन, EGESTION, वह अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से एलिमिनेट करना यानी खत्म करना, बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वह इजेशन कहलाएगा। इंजेशन और इजेशन दोनों में फर्क समझ गए होंगे। और एसिमिलेशन का डिफिनेशन पेज नंबर 17 में भी है ना, कि एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द body for growth and formation of the body parts। This process is known as assimilation। ठीक है, तो आपका अब जो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे, और अब जो एक्टिविटी 3 है उसको आप पढ़ के आना है, एक्टिविटी 3 को, और उसको पूरा बना के भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज का जो क्लास है यही होगा। आपका होमवर्क क्या रह गया? क्या होमवर्क है? सैल तिवारी बताओ। सर मेरा नाम शाली तिवारी है। होमवर्क सर क्या शाली तिवारी ना है? सर।